दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की भूख कभी मिटती नहीं। पर क्या हो जब आपकी भूख आपको ऐसी जगह ले जाए जहां मौत खुद पहरा देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला रतन मेहनती था पर बहुत गरीब। उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। गांव का साहूकार उसे बेइज्जत करके भगा देता है। रतन गुस्से और मायूसी में गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली के पास वाले शमशान से गुजरता है। वहां उसे एक साधु मिलते हैं जो एक जलती चिता के पास बैठे हैं। साधु उसे चेतावनी देते हैं, रतन, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कहानी। साधु रतन को एक काला तावीज देते हैं और कहते हैं, इसे पहनो और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने किसी और का हक मारा, ये तावीज तुम्हारा गला घोंट देगा। ताबीज पहनकर घर आता है। अगले ही दिन उसे खेत में सोने के सिक्कों से भरा एक कलश मिलता है। रतन की गरीबी दूर हो जाती है। वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करता है। शादी की रात एक अनजान सुंदर औरत जिसका नाम माया है, रतन के जीवन में आती है। वो इतनी सुंदर है कि रतन सब कुछ भूलकर उससे शादी कर लेता है। माया के आने के बाद रतन और भी अमीर हो जाता है। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गांव के कुएं का पानी खून जैसा लाल होने लगता है। गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। रतन की मां, एक बूढ़ी धार्मिक महिला, गौर करती है कि माया कभी धूप में नहीं निकलती और उसकी परछाई नहीं बनती। एक रात रतन माया का पीछा करता है। वो देखता है कि माया शमशान में जाकर इंसानी हड्डियां चबा रही है। माया का चेहरा अचानक बदल जाता है। लटकती जीभ, सफेद आंखें और पीठ की तरफ मुड़े हुए पैर। रतन डर के मारे कांपने लगता है। उसे साधु की बात याद आती है। रतन घर भागता है और ताबीज उतारने की कोशिश करता है, पर ताबीज उसके मांस में धंस चुका होता है। माया कमरे में आती है और कहती है, तुमने मुझे अपनी मर्जी से स्वीकार किया था, अब तुम्हारी रूह मेरी है। रतन उस साधु के पास भागता है। साधु बताते हैं कि माया कोई और नहीं बल्कि उस ताबीज की रूह है। उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसी शमशान की मिट्टी से बनी चिता में खुद को शुद्ध करना। माया अपनी पूरी शक्ति से रतन को रोकने की कोशिश करती है। हवा में पेड़ उखड़ने लगते हैं, आसमान काला हो जाता है। रतन रेंगते हुए पवित्र कुंड तक पहुंचता है। जैसे ही रतन मंत्रों के साथ ताबीज को आग में फेंकता है, माया चीखते हुए धुएं में बदल जाती है। रतन बच तो जाता है, लेकिन उसके शरीर पर ताबीज के निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। रतन फिर से उसी गरीबी में लौट आता है, पर अब उसके मन में शांति है। दोस्तों, रतन ने जो खोया वो तो कभी